आज हम संकुलन अभिक्रियाओं में बंधन की प्रायिकता के आधार पर आयरलैंड, चैट एवं डेविस ने सन 1958 में धातु आयनों को दो वर्गों में बांटा के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कि इन धातु आयनों को दो वर्गों में वर्ग ए तथा वर्ग बी के धातु आयनों में बांटा गया। वर्ग ए के धातु आयन्स में कौन से आते हैं, इसके लिए इन्हें परिभाषित किया गया। इस वर्ग में क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के हल्के संक्रमण धातु आयन जैसे टाइटेनियम +4, आयरन +3, कोबाल्ट +3 तथा हाइड्रोजन आयन H+ सम्मिलित हैं। इन आयनों में निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं। नंबर 2, इनका आकार छोटा होता है। नंबर 3, इनकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। नंबर 4, ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं। नंबर 5, इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या कक्षक आसानी से विकृत नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से वर्ग बी के धातु आयन, जिनमें वे संक्रमण धातु आयन आते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। उदाहरणार्थ कॉपर +1, सिल्वर +1, पैलेडियम +2, प्लेटिनम +2 इत्यादि। इन आयनों में निम्न अभिलाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, ये उच्च घनत्व वाले भारी तत्व होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है। नंबर 3, इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अथवा कक्षक आसानी से विकृत हो जाते हैं, अर्थात इनकी ध्रुवित होने की शक्ति उच्च होती है। वर्ग ए तथा वर्ग बी के प्रति विभिन्न लिगेंडों के व्यवहार को देखते हुए आयरलैंड तथा चैट ने लिगेंडों को भी दो वर्गों में विभाजित किया, वर्गीकृत किया। नंबर 1, वर्ग ए। इसमें वे लिगेंड सम्मिलित हैं जिनकी प्रायिकता वर्ग ए के धातुओं के साथ संयोग करने की होती है, अर्थात NH3, R3N, H2O, F- आदि लिगेंडों की वर्ग ए के धातु आयनों के साथ संकुलन करने की प्रवृत्ति होती है। वर्ग ए के धातु आयनों के साथ इनके संकुलन की प्रायिकता का क्रम निम्नानुसार होता है। इसमें चित्र में 3 क्रम दिखा रखे हैं। ठीक इसी प्रकार से वर्ग बी, इस वर्ग में उन लिगेंडों को सम्मिलित किया जाता है जो वर्ग बी के धातु आयनों के साथ प्रायिकता से संकुलन अभिक्रिया संपन्न करते हैं, जैसे फास्फीन, R2S आदि। वर्ग बी के धातु आयनों के साथ प्रायिकता से संकुलन करते हैं। वर्ग बी के लिगेंडों का वर्ग बी के धातु आयनों के साथ संकुलन की प्रायिकता का क्रम निम्नानुसार होता है। ठीक इसके अपोजिट वर्ग ए के ठीक अपोजिट वर्ग बी के जो लिगेंड हैं उनका क्रम होता है। देन नेक्स्ट टाइटल है अपने इसमें अम्लों व क्षारों का कठोर एवं मृदु में वर्गीकरण, कि अम्ल और क्षार का कठोर व मृदु में वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज एज हार्ड एंड सॉफ्ट। वर्ग ए के धातु आयनों में वर्ग ए के लिगेंडों के साथ संकुलन की प्रवृत्ति पाई जाती है और वर्ग बी के धातु आयन वर्ग बी के लिगेंडों के साथ प्रायिकता से
संकुलन करते हैं। अतः इनका वर्गीकरण कठोर एवं मृदु के रूप में किया गया है। वर्ग ए के धातु आयनों को कठोर अम्ल हार्ड एसिड्स तथा वर्ग ए के लिगेंडों को कठोर क्षार हार्ड बेसेस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्ग बी के धातु आयनों को मृदु अम्ल सॉफ्ट एसिड्स एंड वर्ग बी के लिगेंडों को सॉफ्ट क्षार मृदु बेस क्षार कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बेस, फॉर एग्जांपल BH प्लस आयन प्लस CH3HG प्लस आयन react to each other, they form CH3HgB प्लस आयन प्लस H प्लस आयन। यहाँ पर CH3HG प्लस आयन मेथिल मरकरी धनायन मृदु अम्ल है और H प्लस आयन सबसे कठोर जो है अम्ल है। ये सबसे सॉफ्ट एसिड है और ये H प्लस आयन सबसे कठोर एसिड है। उपयुक्त जो साम्य है उसमें एक मृदु अम्ल मेथिल मरकरी कठोर मृदु अम्ल है एवं कठोर अम्ल H प्लस आयन में प्रतिद्वंदता है। इसके साथ क्रिया करने वाला क्षार B कठोर कहा जाएगा यदि अभिक्रिया का साम्य दाईं ओर खिसक जाता है, और इसे मृदु क्षार कहेंगे यदि अभिक्रिया का साम्य दाहिनी ओर खिसक जाता है। B प्लस आयन, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, B प्लस आयन यदि ये कठोर क्षार है, देन मृदु अम्ल CH3 मेथिल मरकरी, और ये इसके साथ साम्य आपका अगर दाईं ओर जाता है इसका मतलब ये कठोर क्षार, तो मृदु अम्ल मृदु क्षार। ठीक इसी प्रकार BH प्लस आयन मृदु अम्ल, ये मृदु क्षार है, तो मृदु अम्ल के साथ यदि ये रिएक्शन करता है तो कठोर क्षार व कठोर अम्ल H प्लस आयन के रूप में। इन तुलनाओं में प्रारूपिक मृदु अम्ल के रूप में सामान्यतया मेथिल मरकरी धनायन का उपयोग होता है, क्योंकि यह प्रोटॉन की भांति एक संयोजित धनायन होने के कारण इसका उपयोग सुविधाजनक होता है और किसी साम्य के उपचार की व्याख्या करने में सरलता होती है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट जो टाइटल है वो है पियर्सन की HSAB अवधारणा, पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट। पियर्सन ने 1963 में कठोर मृदु अम्ल व क्षार की अवधारणा दी। पियर्सन के अनुसार वर्ग ए के समस्त सदस्यों को कठोर और वर्ग बी के समस्त सदस्यों को मृदु नाम दिया गया। अतः वर्ग ए के समस्त धातु आयन कठोर अम्ल, वर्ग ए के समस्त लिगेंड कठोर क्षार हैं, जबकि वर्ग बी के समस्त धातु आयन मृदु अम्ल हैं और वर्ग बी के समस्त लिगेंड मृदु क्षार हैं। एक सामान्य अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ए एक लुईस अम्ल है और प्लस बी जिसके पास लोन पेयर है, एक लुईस क्षार है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका ए बी संकुल के अंदर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ए बी के मध्य का बंध आयनिक, ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय हो सकता है। वास्तव में बंध की प्रकृति क्या है ये हम ए बी के निर्माण स्थिरांक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पियर्सन ने 1963 में इसकी व्याख्या करने के लिए कठोर एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेज यानी HSAB की अवधारणा दी। इनके अनुसार मृदु क्षार वे हैं जिनके दाता परमाणु आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं और जिनकी विद्युत ऋणता कम हो। ये दोनों बातें एकदम तुल्य नहीं हैं और एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वस्तुतः
ये इस बात का निर्धारण करती हैं कि दाता परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से विकृत होकर दूर जाते हैं। मृदु अम्लों के एकदम विपरीत गुण कठोर अम्लों में होते हैं, अर्थात उनके दाता परमाणु अपने बाह्य इलेक्ट्रॉनों को कितना रोक पाते हैं। अतः कठोर अम्लों को निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। कठोर अम्लों में दाता परमाणुओं में ध्रुवणता कम होती है, जबकि विद्युत ऋणता उनकी अधिक होती है। इसी आधार पर पियर्सन ने अम्लों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया। सबसे पहले इसमें है कठोर अम्ल और उसके बाद में है इसके अंदर मृदु अम्ल। बीच में इन दोनों के हैं बॉर्डर लाइन, यानी जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हों। अर्थात अगर उनके साथ में यदि हार्ड बेस रिएक्ट करता है तो वो अपने आप को हार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यदि उनके साथ में सॉफ्ट बेस रिएक्ट करता है तो वो अपने को सॉफ्ट एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से मृदु अम्ल के अलावा क्षारकों का भी वर्गीकरण किया गया कि कठोर क्षार और बॉर्डरलाइन बेस, ये भी सॉफ्ट जो बेस हैं ये भी अपनी उसको अवस्था को बदल लेते हैं इसके अनुसार। HACCP सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि इसके अंतर्गत हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ संकुल यौगिक का निर्माण करता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ मिलकर संकुल यौगिक का निर्माण करता है तो उसका स्थायित्व अधिक होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि A+B, A यदि सॉफ्ट एसिड है और B सॉफ्ट बेस है तो दोनों मिलकर के स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि A हार्ड एसिड है और B हार्ड बेस है तो दोनों मिलकर स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि A एसिड हार्ड एसिड है और B बेस सॉफ्ट बेस है तो इनके द्वारा जो बनाया जाने वाला संकुल होगा AB वो लेस स्टेबल होगा। ठीक इसी प्रकार यदि A सॉफ्ट एसिड है और B हार्ड बेस है तो इनके द्वारा बनाया जाने वाला संकुल यौगिक भी अस्थायी होगा। इस प्रकार से हम पियर्सन की इस अवधारणा के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि एसिड और बेस के साथ मिलकर बनाए गए संकुल यौगिक का स्थायित्व क्या होगा।